खान साहब ने कहा, लोगों ने पहले कहा होगा जी ये सियासी नारा है कुछ, लेकिन अब 3 साल गुजरने के बावजूद किस हद तक इमरान खान साहब उस पर अमल कर पाए? यानी पैरवी तो ज़ाहिर है हम सब पर लाजिम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। तो गुलाम साहब, बल्कि पहले आपसे आगाज़ करते हैं, ये फरमाइए कि आपकी नज़र में क्यों नहीं हो सका? इमरान खान साहब का विजन था, बड़ी अच्छी बात है कि हम पैरवी करें रास्ते मदीना की, वहाँ पर इंसाफ है, वहाँ पर गरीब का ख्याल है, वहाँ पर कोई अकरबा परवरी हमें नज़र नहीं आती, वहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, झूठ नहीं है, दगा नहीं है, फरेब नहीं है, हर क्यों खुश है, अमीर गरीब सब बराबर हैं। उस तरफ हम कितना जा सकें इन 3 सालों में? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। वाह वाह। कहाँ हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहाँ उनके अहले बैत अत्तहार, कहाँ सहाबा कराम जिनकी तरबियत हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने शफ़क़त मुबारक से की। सुभान। और कहाँ हम गुनाहगार और हमारे मुआशरे के लोग। हमें तो शर्मिंदगी, सरापा शर्मिंदगी होना चाहिए। ओहो। हम कहाँ उनका नाम लेने के काबिल भी नहीं हैं जिनके नाम के ऊपर ये सौदा हम बेच रहे हैं। ये शर्मिंदगी, ऐसा एहसास शर्मिंदगी होना चाहिए इंसान के अंदर। वो दुर्रे यतीम थे, क्या हमने कभी अपने इर्द गिर्द किसी यतीम को उसके सर पे हाथ रखा? हम तो अपने बहन भाइयों का हक खा जाते हैं, हम तो उनको अब पूरा हक नहीं देते। वो मेरे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अना खुल्कुहुल कुरान, कि उनके अखलाक जो थे वो कुरान था। और कुरान क्या है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान है। हम तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, तो वही उनके ऊपर आई, उन्होंने कहा ये कुरान है, हमने मान लिया ये कुरान है। बेशक। क्या हम लोगों के इमाल ऐसे हैं कि रियासत मदीना हम बात कर सकें? क्या हम उनकी तरह झोंपड़े में रहते हैं? 400 एकड़ का अगर आपका घर होगा तो क्या आप रियासत मदीना की बात कर सकेंगे? पहले वहाँ आप झुग्गियाँ बनाएं और वो तकसीम कर दें, 5-5 मरले के प्लाट दे दें लोगों को, वहाँ वो 100 बंदा, वहाँ 200 बंदा रिहाइश गरीब आदमी रख सकेगा, कॉलोनी बना दें गरीबों के लिए, फिर आप रियासत मदीना की बात करें। बातों से रियासत मदीना नहीं बनती। जो कुछ इर्द गिर्द आपके हुआ जी, क्या वो रियासत मदीना थी? क्या हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी जो थे वो खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक, कोई इस तरह की सोच भी रख सकता था? वहाँ तो हज़रत अबू बकर सदीक थे, जिनसे पूछा गया कि क्या छोड़ आए हो घर में? फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ। वाह वाह वाह, सुभान। इतना माल भी नहीं छोड़ा कि दो वक्त का खाना खा सकते। और हज़रत उमर फ़ारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, जो अपने दिरहमों के पूरे मशकीज़ों से वो मुसलमानों के लिए कुएँ ख़रीदते थे और फिर वक्फ़ कर देते थे कि इसमें यहूदी भी पिए, इसमें ईसाई भी पिए, इसमें मुसलमान भी पिए, जिसने पीना है पानी पिए। तो हुजूर उसके बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर, उनके नालैन पाक का सदका है सारा, उनके नालैन पाक से निस्बत है हमारी। सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर से भी बाहर है। मैं खुदा की कसम बात नहीं कर पा रहा। उनका नाम, उनके नाम के साथ यहाँ किसी का नाम लिया जाए, कहाँ जी बहुत ज़बरदस्त, कहाँ मुहद्दिस, लेकिन देखिए कहाँ पे गुलाम साहब ये बात करना ही अब था, मतलब कमाल कर दिया आपने। और जी आप दिल से बात कर रहे हैं, ये बात करना ही अबस था जी, वो ठीक है, लेकिन ये बात ही करना अबस था। मैं आप बिल्कुल, मैं ताबीर अगर देखें, आप 1% भी कुछ कर सकते होते जी, आप 1% भी कुछ कर सकते होते, किसी गरीब के मरम रख सकते, किसी गरीब के दुखों का मदावा कर सकते, एटलीस्ट
देखिए, मैं इस बात के ऊपर 100% कायल हूँ, 100% कायल हूँ। मैं आज से उनको नहीं जानता, मैं तकरीबन 24-25 साल से उनको जानता हूँ, 1996-97 से उनको जानता हूँ मैं। अच्छा, यकीन मानिए कि सख्त तरीन झूठे हैं, एग्जेजरेट करके बात करते हैं, और जिस बंदे के अंदर इस हद तक झूठ, मकर, फ्रेब, चले नहीं गुलाम साहब, मेरा ख्याल है आप समझ से तो बाहर है कि उनका नाम किसी और चीज़ के ऊपर लेकर जाएं। चलें, मैं गुजारिश करता हूँ बाबर डोगर साहब से। बाबर साहब, गुलाम साहब के जज्बात अपनी जगह ज़ाहिर है, लोग परेशान भी हैं। अब चूँकि आप इतना क्या कहेंगे कि रियासत मदीना की जब बात करते हैं, तो मैं इसीलिए गुजारिश की कि पैरवी उसके साथ हमें कहना चाहिए। रियासत मदीना अब कोई और कहाँ हो सकती है? वहाँ जहाँ सहाबा किराम हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तो वो दौर तो कोई नहीं। लेकिन हमें तो यही अल्लाह ताला का भी हुक्म है ना कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो तुम्हारे लिए, हम सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है बेहतरीन नमूना है। तो बेहतरीन नमूने की जब बात करेंगे तो वो रियासत मदीना है। अब वैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी तरफ तो हमने चलना है ना, उसकी पैरवी तो करनी है, उसकी कोशिश तो सही तो हमने करनी है, हमारे ऊपर लाजमी है। तो वो क्यों नहीं हो पा रही? पहले तो किसी ने ये बात भी नहीं की इस तरह से, या इतनी दफ़ा नहीं की। क्या ये महज एक सियासी नारा था, या इमरान खान साहब ने कोशिश की है मगर वो कर नहीं पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, सबसे पहले आकाए दो जहां, खातमुन नबीयीन, शफीउल मुरसलीन, रहमतुल आलमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत आपको। उसामा साहब, रियासत मदीना की जो बुनियाद थी वो अदल, इंसाफ, सच्चाई, इसी पर थी, यही बेसिक्स थे। मुझे एक बात बताएं, आपने जो इलेक्शन लड़ा, लोगों से क्या वादा किया? 100 दिन में इंकलाब आएगा, गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, यूनिवर्सिटियां बनेंगी, ब्यूरोक्रेसी को उनके महलों से निकाल के आम घर दिए जाएंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, अमीर और गरीब की जो तकसीम है वो ख़त्म होगी। आप कर क्या रहे हैं? आप अमीर को अमीर तर कर रहे हैं, गरीब को गरीब तर कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, गरीब की 2 वक्त की रोटी को छीन रहे हैं, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, दालों की कीमत। आप अंदाजा लगा लें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत नहीं बढ़ी? क्या गरीब की आमदनी बढ़ी है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप फिर ये कहें कि ये रियासत मदीना है। रियासत मदीना तो तफरीक खत्म कर रही थी। बिल्कुल सही। उसमें तो ज़कात देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। उसामा साहब, आज आप बाहर निकले, देखिए कि अच्छे खासे कमाने वाले जो थे वो आज भीख मांगने पे मजबूर हो गए। मुझे तो ये लग रहा है कि रियासत मदीना तो बहुत दूर की बात है उसामा साहब। हम इंकलाब फ्रांस की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह रहम करे। आज के जो हालात है, आप इंकलाब फ्रांस को पढ़ें। उस वक्त भी एक बोर्जुआ क्लास थी और गरीबों पे मजीद टैक्स लगाया जा रहा था, उनकी जिंदगी को जीर्ण किया जा रहा था। अपनी आसाइशों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो अमीर थे वो गरीबों पे मजीद टैक्स लगा रहे थे। आज क्या हो रहा है? क्या आपने कोई कोशिश की? सर वो कह रहे हैं ये खाने पीने पे टैक्स कम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल एक इजलास बुलाया था। और दूसरा ये बात यही सवाल ये जो बाहर गाड़ियां आप कहते हैं चमचमाती गाड़ियां सड़कों पे फिर रही हैं, ये गाड़ियां जो है ये लोग टैक्स दे रहे हैं। कहां से इनके पास इतना पैसा आ रहा है? और वो गरीब आदमी जिसके पास 2 रोटी नहीं है, दो वक्त की रोटी नहीं है, उसको क्या मिल रहा है? उसामा साहब, बात यह कि आप किताबों में भी बड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं, दीवारों पे बड़े अच्छे नारे लिखे होते हैं, तो फिर इसका मतलब कि उसके पीछे चल जाए। बात यह है कि हुक्मरान के कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जो वो कहे वो करे। अगर ये कहा गया था कि यहाँ पर रिफॉर्म्स आएंगी तो आनी चाहिए थी। और ये कहा गया था कि ये यहाँ पर यूनिवर्सिटियां बनेंगी, इतने बड़े प्लेशियल गवर्नर हाउस नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं होंगे, इतने बड़े कमिश्नर और DC हाउस नहीं होंगे, तो उसको खत्म करें।
एक तरफ ये है कि हुकूमत के लल्ले तल्ले वैसे चल रहे हैं, आप देख लें कि जो कार्टेल बने हुए हैं उसको आप तोड़ नहीं सके और आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। ये तो अवाम के कौम के जख्मों पर नमक अच्छा, यही सवाल हुआ कि जी जो वादा करे क्या ये वादा खिलाफी है? तो एक बड़े आलिम दीन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि जी अगर तो जानबूझ के कर रहा है तो फिर ठीक है, क्या वो फिर वादा खिलाफी है? क्या इमरान खान ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के महंगाई कर रहे हैं? गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये सब जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अब देख लें हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं कि जी अब वो हमें पहले ही पता था पेट्रोल महंगा हुआ है, तो अब हर चीज़ है, ट्रांसपोर्ट की कीमतों किरायों में इजाफा हो गया है, घी जो है वो ओपन मार्केट में महंगा हो गया है, चीनी 110 पे चली गई, दूध 130 पर, गोश्त 1300 तक, इसी तरह सफ़ेद चने, मतलब चावल 200, मुर्गी का गोश्त 352। अब ये कहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। हर चीज़, अंडे 161 रुपये पर चले गए हैं। अब क्या इंसान खाएगा? करेला 100 रुपये, मटर 240, ये सब्जियों की कीमतें, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनियां उन्होंने 30%, चाहे उसमें सर्फ है, साबुन है, शैम्पू है, खुश्क दूध है, बच्चों का कोई और सामान है, हर चीज़ की कीमत 30% बढ़ गई है। अब पेट्रोल में कहा गया जी 8% इजाफा हुआ है, 8 से 9% ऑफिशियल फिगर्स, और हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है 30%। तो अब क्या, अब बिजली कीमत में मजीद इजाफे की समरी भी चली गई है। तो अब ये अपोजिशन जो निकल रही है पीडीएफ महंगाई के लिए, अब आज के दिन की सिर्फ मोहलत दी थी, कल से अब मुल्क गिर, एहतजाज, पहिया जाम, ये हड़तालें होंगी, कारोबार बंद होगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये हल है? देखिए, जो महंगाई की लहर है, मैं इसका पूरा गुनाहगार जो है वो इमरान खान साहब को नहीं इस हवाले से कहता या उनकी हुकूमत को नहीं कहता, क्योंकि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो है जी। अगर उसको आप मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान में भी उसके असरात हुए हैं और अभी हो रहे हैं। मैं कहता ये हूँ कि झूठ ना बोला जाए कौम के साथ, अच्छा, झूठ ना बोला जाए ये कि जी पाकिस्तान में कीमतें पूरी दुनिया से कम हैं, पाकिस्तान में आटे की कीमत पूरे खित्ते की कीमतों से कम, रोल कम है, भाई आप बढ़ा दो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।